ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 8461907608। सद्गुरु किशन द्वारा श्लोक नंबर 63 की व्याख्या। सद्गुरु किशन कहते हैं, भक्ति ईश्वर साधु में से एक है, लेकिन भक्ति भी कई प्रकार की होती है। सद्गुरु किशन इस श्लोक में कहते हैं, प्रारंभ में भक्ति स्वार्थ परक होती है, लेकिन शनै शनै उसमें स्वार्थ के स्थान प्राप्त की महत्ता बढ़ते जाती है। भक्ति जब प्रकृष्ट पर होती है तब पूरा ब्रह्मांड भक्त के लिए उसका गुरु बन जाता है। इस श्लोक में सद्गुरु किशन कहते हैं, भक्ति के विवरण की चर्चा की है। भक्ति अपने इष्ट के प्रति गहन स्वार्थ रहित समर्थन भक्तों का भाव है। भक्ति के पथ पर आगे चलते रहने से विकास होते रहता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक का ही रूप है। सद्गुरु किशन की वाणी शास्त्रों की ही वाणी है। इसके सूत्र वेदों से लेकर पुराणों तक का सार समेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गीता के 7वें अध्याय में 16वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त का उल्लेख किया है। ये 4 प्रकार के भक्त के 4 सोपान हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते हैं। पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्थ, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। श्लोक है, चतुर्वेदी भजन्ते माँ जना सुकृतिनो अर्जुनन आर्तो जिज्ञासु थारी वी व भरवस्व। इसमें से जो भक्त है अर्थात यह प्रारंभ में स्वार्थ परक भक्ति में कदम रखता है। सद्गुरु किशन ने कहा है कि प्रारंभ में भक्ति स्वार्थ परक होती है। यह वे अवस्था है जिसमें भक्त अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है। उसके मन में अपने अर्थ के पूर्ति के उद्देश्य होते हैं। साधन ईश्वर की भक्ति हम अधिकांश मनुष्य अर्थात्री भी है। जैसे मेरे बाबा महादेव गिरी नित्यानंद जी के आसपास ऐसी ही भक्तों की अधिकता रहती थी, जो कुछ न कुछ इच्छाएं लेकर उसके पास आते थे और बाबा उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति बाबा के दर्शन मात्र से हो जाती थी। भलाई वे भक्तों की प्रारंभिक अवस्था हो। बाबा भक्तों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते थे। बाबा उनके इच्छाओं की पूर्ति करते थे, या यूं ही कहे कि उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करते थे। उनके बाद हमारी श्रेणी अर्थात्री भक्त की ओर आती है। ये भी एक प्रकार के अर्थात्री होते हैं। मुक्ति के लिए अपने इष्ट को अर्थ स्वर में पुकारते हैं। कर्ज मुक्ति, संकट मुक्ति, रोग मुक्ति, भय निवारण जैसी तमाम आशंकाओं को मन में रखकर यह भक्त अपने इष्ट पर निर्भर होते हैं और इष्ट देव भी अपने भक्तों की पुकार को सुनकर उनके दुख का हरण करते हैं। अब तीसरी श्रेणी जिज्ञासु भक्त की। ये वह भक्त है समझ चुके हैं कि सांसारिक आर्थिक पूर्ति के लिए इष्ट को उनके सामने प्रार्थना करना जैसा है विराट की संपदा देने वाले के सम्मुख रंगीन चमकीले पत्थरों की
भिक्षा मांगना, उसे अर्थार्थी वाला स्वरूप उसे अज्ञानता लगता है और वह यह भी समझ जाता है कि कष्ट दुख जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, सुख है तो दुख भी है, दुख है तो एक दिन सुख भी है आएगा। इसके लिए भगवान को पुकारने से दूर का मिलाप नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासु भक्त जिज्ञासा करता है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की। वह जिज्ञास के साथ ईश्वर के पास आता है कि मेरा स्वरूप क्या है, भगवान स्वरूप क्या है। तो यह आगे की अवस्था, लेकिन इसमें भी मैं प्रधान होता है। वे अभी भी पुरुष प्रकृति अपने पराये सुख दुख के द्वंद्व में फंसा है। ईश्वर उसकी उंगली थाम कर जिज्ञासु भक्त की संख्याओं का समाधान करता है। वह विराट स्वरूप का दर्शन करता है और जिज्ञासु भक्त की जिज्ञासा शांत होती है। अब चौथे भक्त है ज्ञानी। यह भक्त सुख दुख जय पराजय अजय संपत्ति विपत्ति लाभ हानि सभी परिस्थितियों में समटे उसे पता है कि ईश्वर सब कुछ में सार है, समान है। जब वो अपने इष्ट के सामने होता है तब आकांक्षा करता है, ना आपके कष्टों के निवारण के लिए गुहार लगाता है, न अपने और ईश्वर की जिज्ञासा रखता है। ऐसा इसलिए कि उसको पता चल चुका है उसका अस्तित्व उसके इष्ट के सामने पृथक नहीं है। जो भी सत्ता है उसके प्रिय की है। समूचा संसार उसे अपने इष्ट की ही छवि प्रतीत होती है। यह मीरा बाई की अवस्था है। मीरा को विष के प्याले में भी श्याम सावरे के अमृत के दर्शन होते हैं। मीरा उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेती है जैसे प्रिय का प्रसाद हो। ऐसे भक्त को ईश्वर अमृत का अस्तित्व में ही नहीं रखता है, लेकिन सब कुछ सही है। संत कबीर कहते तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम पर जित देखूँ तित होय। तू करता हूँ मैं, तू ही हो गया मेरे प्रियतम। मेरा कुछ भी नहीं रह गया। मेरा अस्तित्व मेरा अहम सब मेरे प्रिय में समा गया है। मैं तेरे नाम पर वारी जाऊँ। अब जहाँ भी मैं देखूँ मुझे तू ही दिखता है। सद्गुरु किशन अपने भक्तों और भक्ति पर मार्गदर्शन करते हुए हर हर महादेव की जय। ओम नमो शिवाय।